नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे पर। साख की लड़ाई है भारतीय टीम के लिए, इसलिए क्योंकि पहले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी है, सीरीज जीत चुकी है, उसके पास अजेय बढ़त है सीरीज में और अब भारतीय टीम तीसरे मुकाबले के लिए सिडनी पहुंच चुकी है। एडिलेड से सिडनी तक का सफर तय किया भारतीय टीम ने, वहां काफी फैंस भी उनको मिले, उस पर बातचीत करेंगे। किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं उस पर बातचीत करेंगे और बातचीत इस पर भी करेंगे कि जब रोहित और विराट पर इतनी चर्चा हो रही है तो गिल और गंभीर पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक टीम के कोच हैं और दूसरी टीम के कप्तान हैं। सबसे पहले खबर से शुरुआत करते हैं, आपको अपडेट दिखाते हैं। भारतीय टीम सिडनी पहुंच चुकी है। शनिवार को इस सीरीज का जो आखिरी मैच है वो खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया को, जैसा मैंने बताया, 2-0 की अजेय बढ़त पहले मिल चुकी है और भारतीय टीम के लिए अब साख बचाने का मौका है। वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज भी खेली जाएगी, लेकिन वहां पर काफी कुछ बदला हुआ होगा। वहां पर इस टीम के कई खिलाड़ी हैं जो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक सीरीज है जिसका हमने जिक्र आपसे किया। बहरहाल अभी जो मुद्दा है जिस पर मैंने आज हमारी जो वीडियो वॉल है वो भी कह रही है और उस पर बातचीत करना बहुत जरूरी भी है। अंकिता, कई बार क्या होता है कि आप बातचीत जो है वो 1 या 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा होने लगती है कि असली मुद्दे रह ही जाते हैं। असली मुद्दा तो ये भी है ना कि गौतम गंभीर इस टीम के कोच हैं, उन्हीं की कोचिंग में वो मतलब एक तगड़ी हार लगी थी न्यूजीलैंड वाली, जब हम घर में हारे थे। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी बायलेटरल सीरीज में अपने घर में उसको व्हाइट वॉश नहीं किया है उसने भारत को। अब वो वहां पर खड़ी हुई है जहां पर उसको दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा कर सकती है। तो साख की लड़ाई अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली के लिए थी हर मैच से पहले जो नैरेटिव बन रहा था, तो साख की लड़ाई शुभमन गिल के लिए भी है, गौतम गंभीर के लिए भी है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं इरादा जो है वो बिल्कुल कंगारुओं का बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम इंजर्ड प्लेयर नहीं थे, हमारे प्लेयर जो 5 प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर आप जीत सकते हैं तो वो मादा रखते हैं। उस मैच में जो है वो पकड़ जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बना चुकी है, लेकिन हाँ, यहाँ से व्हाइट वॉश जो है वो भारतीय टीम नहीं होना चाहिए। वो अभी तक हुई नहीं है बायलेटरल सीरीज में, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल थोड़ा सा हो सकता है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि 2016 के बाद से यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो मैच भी नहीं जीती सिडनी में, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेशर होगा। लेकिन प्रेशर जो है वो गिल और गंभीर पर भी होगा। लगातार जो है वो रोको ऊपर बात हो रही थी, लगातार रोहित और विराट को लेकर बात हो रही थी कि भाई दोनों के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, दोनों जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। पहले दो मैच में जो है वो विराट 0 पर आउट हो गए थे, रोहित पर बड़ा दबाव था कि भाई बल्लेबाजी में क्या जंग लग गई, तमाम सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर गिल का भी बल्ला खामोश है। पहले और दूसरे मैच की बात करें, वहां पर 9 रन और 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो गिल के साथ भी है। कप्तानी पर सवाल उठेंगे, गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठेंगे, और जो न्यूजीलैंड सीरीज कौन भूल सकता है, क्लीन स्वीप वहां पर भारतीय टीम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो इरादा भी मन में होगा कि भाई भारतीय टीम को यहाँ पर किसी भी हाल में जो है इस मैच को जीतना होगा। और अब हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन हाँ, जो तैयारी यहाँ पर कंगारू ने करी है वो तैयारी अलग है। जिस तरीके का वो क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरीके की वो अप्रोच रखते हैं, वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो मैच में बने रहते हैं, वो तमाम सारी चीजें जो है वो भारतीय टीम को भी करना पड़ेगा। और जो हम लगातार बात कर रहे हैं रोहित और विराट पर, नजरें जो है वो गंभीर और गिल पर भी होने वाली है। बिल्कुल, और ये तनाव, ये दबाव हमेशा रहता है। गौतम गंभीर से मुझे याद है पूछा गया था जब कोचिंग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, तो उन्होंने कहा था कि ये दबाव तो हमेशा रहता है। भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जिससे अपेक्षाएं रहती हैं। विश्व क्रिकेट में एक बड़ी टीम में उसकी गिनती होती है। चलिए, जब भारतीय टीम एडिलेड से सिडनी रवाना हुई तो वहाँ एयरपोर्ट पर कुछ लाइट मूवमेंट्स दिखाई दिए, वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है। फैंस की अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पर, और उस भीड़ में भी काफ़ी क्रेज़ देखा गया अर्शदीप सिंह के लिए, उसके अलावा रोहित शर्मा के लिए। कई लोगों ने यशस्वी जायसवाल के साथ फोटो खिंचवाई। वहाँ पर एक पंजाबी फैमिली की तरफ से कुछ तस्वीरें खिंचवाई गई अर्शदीप सिंह के साथ, और बाकायदा सेल्फी उन्होंने भी खींची। अच्छी खासी तादाद में वहाँ भारतीय टीम के फैंस हैं, और इसीलिए जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो जो उम्मीदें हैं वो भारतीय टीम से इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि अगर भारतीय टीम कहीं भी जाए वहाँ पर उसको फैंस मिलते हैं। ऐसा नहीं होता, कल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सिडनी में भी जो आपको क्राउड दिखाई देगा वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा फैंस आपको भारतीय टीम के दिखाई दे, और हो सकता है क्या ऐसा होगा भी। ऐसा दुनिया के कई स्टेडियम्स में हमने ऐसा देखा है। चलिए, ये तो हो गई फैंस की। हालांकि एक चीज़ और इसमें मुझे लगता है ऐड करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि फैंस पिछले कुछ समय में मैच्योर हुए हैं इंडियन टीम के। वो हर एक मैच में हार के बाद अपना मन नहीं बदलते, उनको पता है कि ये हमारे स्टार्स हैं। ठीक है, ये अच्छी नहीं गई सीरीज उनके लिए, पहले दोनों मैच भारतीय टीम गंवा चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो खिलाड़ी जो है उनमें दमखम नहीं रहा। तो वो जो क्रेज होता है खिलाड़ियों का, वो क्रेज एयरपोर्ट पर दिखाई दिया, जिसका हमने जिक्र किया। अब आ जाते
क्लीन स्वीप की बात करते हैं। क्लीन स्वीप जो है जिसका खतरा भारतीय टीम पर मंडरा रहा है, ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि साख की लड़ाई है भारतीय टीम के लिए। अगर आप एक मैच जीत देते हैं तो कम से कम 2-1 का स्कोर लाइन होगा, वरना क्लीन स्वीप अगर होता है तो फिर भारतीय फैंस के लिए थोड़ा जो है वो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3-0 से अगर आप एक सीरीज गंवाते हैं तो फिर लगता है कि आप अपने अंदाज में थे ही नहीं। पहले मैच में आपको याद होगा पर्थ में 7 विकेट से जीते, दूसरे मैच में टीम थोड़ा सा क्लोज गई, लेकिन वहां पर भी 2 विकेट से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। और जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स हैं भारत के मुकाबले, वो बहुत शानदार हैं। जहां तक मुझे याद है 2 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 16 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खाते में गए हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है अंकिता, लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीम बड़ी टीम है, भारतीय टीम बड़े स्टार्स से सजी और धजी हुई टीम है। जिम्मेदारी तो है खिलाड़ियों की भारतीय की, भाई अब इस बार आप कम से कम जीत हासिल कीजिए। 2-1 फिर भी एक स्कोर लाइन है जो डिसेंट दिखाई देता है। इसमें लगता है कि हाँ ठीक है यार, चलो एक मैच खराब गया वो पहला वाला, वरना दूसरे मैच में आप काफी क्लोज गए थे। लेकिन 3-0 और 2-1 दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल बहुत फर्क है। और देखिए हम कहते हैं ना कि शुरुआत भले ही अच्छी ना हो, लेकिन हाँ अंजाम आपका अच्छा होना चाहिए, जो हैप्पी एंडिंग जो है वो होनी चाहिए। और ये होनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारतीय टीम जो है वो लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ अगर हम सालों की बात करें, वहां पर क्रिकेट बदली है, अप्रोच बदला है खिलाड़ियों का, लेकिन हाँ यहाँ पर गलतियां जो है वो भारतीय टीम की तरफ से हुई। टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर नहीं चला, जो कि हम कंपेरिजन अगर हम कंगारू की टीम से करें तो वहां पर बेहतरीन फॉर्म में हर एक खिलाड़ी नजर आ, चाहे गेंदबाजी की बात करें चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें, तो वो अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। और वो तमाम सारी चीजें जो है वो भारतीय टीम के पास भी है, भारतीय टीम ऐसा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन हाँ 1 या 2 गलती, अगर आप कैचेस छोड़ते हैं, अगर आप मिसफील्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके झोले से जो है वो जीत जा भी सकती है, जो कि हमने दोनों मैच में देखा। लेकिन हाँ यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ एडिलेड में भी अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मैच जो है वो नहीं था। अभी तक 17 साल से जो है भारतीय टीम वहां पर जीतती हुई आ रही थी, लेकिन वहां पर जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। तो भारतीय टीम वैसा प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा नहीं है कि 2 मैच अगर आप हार गए तो आप वहां से शुरुआत नहीं कर सकते। एक अच्छी शुरुआत वहां पर हो सकती है और हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो सकती है। तो हर किसी को जो है वो अपनी सोच बदलनी होगी, अपना जो काम है, अपना जो बैटिंग का अंदाज है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। T20 फॉर्मेट नहीं है, लंबा फॉर्मेट है, 50 ओवर का मैच है, जहां पर आप 10 ओवर भी अगर आपके रन थोड़े से ऊपर नीचे हैं तो चल सकता है, वहां पर आप टिक कर बल्लेबाजी करिए। एक बार अगर आप विकेट्स को परख जाते हैं, पिच को परख जाते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है, जैसा कि रोहित शर्मा ने किया। हालांकि वो बड़ी पारी में पारी को तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन रिकॉर्ड्स यहाँ पर उनके काफी बेहतरीन है। और ये चीजें दर्शाती है कि हर एक प्लेयर को काम करना पड़ेगा, चाहे वो KL राहुल की हम बात करें, चाहे हम अक्षर पटेल की बात करें, चाहे हम शुभमन गिल की बात करें, क्योंकि ODI फॉर्मेट में अभी तक वो जलवा नहीं देखने को मिला। दोनों मैच में सस्ते पे आउट हुए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी गिल पर भी है। बार बार हम रोको की बात क्यों करें, उन्होंने बहुत सारे क्रिकेट भी खेला है। 1 या 2 मैच अगर आपका थोड़ा सा बेकार जाता है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि हर एक मैच में ऐसे प्लेयर आए, अगर कोई खिलाड़ी आता है बड़े रन बनाता है, बड़े मार्जिन जो है वो छू कर जाता है, तो बार बार उम्मीदें यही होती है कि भाई दिल मांगे मोर, और बार बार जो है वो चीजें आपको मिल नहीं सकती। लेकिन हाँ ये मैच जो है वो करो या मरो की स्थिति है, अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड्स यहाँ पर जो है वो कंगारू के काफी बेहतरीन है। भारतीय टीम यहाँ पर 9 साल से कोई मैच नहीं जीता है, तो उम्मीद ये है कि ये अच्छा मैच होना चाहिए जहां पर भारतीय टीम को जीत मिले। और यहां से जो हम लगातार रोको पर सवाल उठा रहे हैं, वो उनकी एक बेहतरीन पारी हो, खासकर विराट कोहली के लिए मैदान जो है उतना अच्छा तो नहीं रहा है, यहाँ पर उनके शतक भी नहीं है। उम्मीद ये है कि इस मैच में एक टफ फाइट जो है वो देखने को मिले। बिल्कुल, विराट के इस मैदान में रिकॉर्ड्स बहुत औसत रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अब बात कर लेते हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है प्लेइंग 11 को लेकर। प्लेइंग 11 को लेकर जो जिस तरह की बातचीत चल रही है वो निकाल के हम लाए हैं, आपको अपडेट दिखाते हैं तो बातचीत थोड़ी साफ समझ में आएगी। सीधी सी कहानी है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो है हेजलवुड या स्टार्क को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों मैच के बीच में गैप ज़्यादा नहीं था और तेज़ गेंदबाजों को आप चाहते हैं कि उस तरह का उनकी बॉडी को रिकवर करने का समय मिले। नेथन एलिस ऐसा अगर होता है तो प्लेइंग 11 वापसी करेंगे। इसके अलावा सिडनी में जोश इंग्लिश एक बार फिर टीम के साथ जुड़ जाएंगे, जो पहले 2 मैच में नहीं खेल पाए थे, नहीं थे टीम के साथ क्योंकि उनको साइड स्ट्रेन है, वो उनको अनफिट है वो, लेकिन आते ही उनको प्लेइंग 11 में मौका मिल जाएगा, इसके चांसेस कम है। भारतीय टीम में भी बहुत सारी सुगबुगाहट चल रही है। पहली बात तो यही चल रही है कि पिछले मैच में जिस तरीके से एडम जैम्पा ने 4 विकेट लिए, उसके बाद ये बहुत आलोचना हुई इस बात को लेकर कि भाई आपने कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर एक बार फिर ये चर्चा है कि उनको हर्षित राणा की जगह चुना जा सकता है। अब यहाँ पर मुझे लगता है अंकिता 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप अपने कई बार ऐसा क्रिकेट में हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया और फिर आपने उसको सही साबित करने के लिए अननेसेसरली स्ट्रेच किया। भाई किसी भी खिलाड़ी को, मैं किसी एक XYZ खिलाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को अगर आप 10 मौके देंगे तो वो कभी ना कभी तो परफॉर्म करेगा ही। लेकिन
खेल तो सारा ये है ना कि अगर आप 10 मैच दे रहे हैं तो वो तीसरे में परफॉर्म कर रहा है, चौथे में परफॉर्म कर रहा है या 9वें में जाके परफॉर्म कर रहा है। और अगर वो 9वें में जाके परफॉर्म कर रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारा फैसला बिल्कुल सही था, हमने एक्स खिलाड़ी को जगह दी और एक्स खिलाड़ी ने 9 मैच के बाद जाके परफॉर्म किया। कहने का आशय ये है, लब्बो लुआब ये है कि अगर कहीं प्लेइंग 11 के चयन में गिल या गंभीर से कोई चूक हुई हो तो उस चूक को सुधारने का भी यही एक मौका है। बिल्कुल यही मौका है और हर कोई चाहता है कि भाई जीत यहाँ पर टीम की हो। और अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा है, हम लगातार बात कर रहे हैं कि अगर चेंजेस आपको करने थे तो आप सेकंड मैच में कर सकते थे, वहां पर आपके पास मौका था, कुलदीप को वहां पर मौका दिया जा सकता था, लेकिन वहां पर मौका नहीं मिला। लेकिन अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी गलती की, थोड़ी सी भी आपसे चूक हो गई तो ये मैच जो है वो आपकी झोली से चला जाएगा। और कोई नहीं चाहता कि भाई वो जो हार हमने अपनी सरजमी पर देखी थी, हालांकि वो टेस्ट फॉर्मेट था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम हार गए थे, क्लीन स्वीप वहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को किया था, तो वो कहीं ना कहीं गंभीर जो है वो नहीं चाहेंगे। इस मैच में कुछ अलग तरीके की सोच आपको रखनी पड़ेगी। क्रिकेट कुछ अलग आपको खेलना नहीं, आपको सिर्फ सतर्कता जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी कि भाई आप सतर्क रहें, किस तरीके की विकेट वहां पर होने वाली है, कैसा कुछ कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, तालमेल क्या आपकी होने वाली है, बल्लेबाजी में कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरीके का परफॉर्म करेगा, ये तो मतलब जब ग्राउंड पर जाते तभी पता चलता है। लेकिन हाँ, सोच आपकी क्या होगी वो क्लियर कट होना चाहिए, तभी आप इस मैच में जीत सकते हैं। और जिस तरीके का क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलता है वो एक अलग तरीके का होता है। वो कैच जो कौन भूल सकता है, जहां पर मिचेल स्टार्क ने एक बढ़िया सा कैच लिया। और यही चीजें होती हैं कि अगर आप में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, तो आप मैच को जीत सकते हैं। वो भारतीय टीम में कमी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस मैच में अगर आपको बने रहना है तो आपको एक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आपको हर हाल में जो है वो इस मैच को जीतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हार जो है वो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। हर प्लेयर चाहता है कि 0 पर आउट ना हो, हर प्लेयर चाहता है कि बड़ी पारी खेल कर जाए, मैच को जिताए, और वही एक टर्निंग पॉइंट भी आपकी टीम के लिए होता है। तो उम्मीद यही है कि ये मैच एक टफ फाइट हो वहां पर और भारतीय टीम की जीत हो, ये सबसे बड़ी बात वहां पर मेरे हिसाब से साबित हो सकती है। बिल्कुल उम्मीद यही है भारतीय क्रिकेट के फैंस को कि एक टफ फाइट हो और मैच वहां भारतीय टीम जीते, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर विश्व क्रिकेट में आप देखेंगे तो इन दो टीमों के बीच एक अच्छी फाइट देखने को मिली है। वो फाइट अभी तक इस सीरीज से मिसिंग है। पहले मैच में भारतीय टीम ने लगभग घुटने टेक दिए कहना चाहिए, जिस तरह से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में भी जो गलतियां हुई वो बहुत ज़्यादा हुई, आपसे 3 कैच छूटा, रनआउट का चांस छूटा, तो वो जो प्रतिस्पर्धा है वो दिखाई नहीं दी। वो कम से कम दिखाई दे, वो इंटेंट दिखाई दे, वो जुझारूपन दिखाई दे, तब फैंस को मजा आएगा। और अगर आप सब कुछ ये करते हैं तो नतीजा अपने आप आपके पक्ष में आएगा। चलिए मौसम की बात कर लेते हैं, पिच की बात कर लेते हैं और विराट कोहली की बात कर लेते हैं। एक अपडेट आपको दिखाते हैं जिसमें ये सारी कहानी जो है वो एक साथ आ जाएगी। मौसम साफ रहेगा तो अच्छी बात यह है कि एक फुल मैच देखने को मिलेगा, जो भारतीय टीम के फैंस या बल्कि दोनों ही टीमों के फैंस चाहते हैं कि वहां पर वो हो। स्पिन गेंदबाजों पर एक बार फिर नजर रहेगी और साथ ही साथ नजर रहेगी भारतीय टीम के चहेते सुपरस्टार विराट कोहली पर, जो वनडे करियर में पहली बार लगातार 2 मैच में 0 पर आउट हुए हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ परेशान करने वाली है, थोड़ी हैरान करने वाली है, वो ये कि सिडनी में विराट कोहली के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेहद औसत रहे हैं, यानी एवरेज रिकॉर्ड्स रहे हैं। 7 मैच में 146 रन। निश्चित तौर पर विराट कोहली इस रिकॉर्ड को सुधारना चाहेंगे और कोशिश उनकी यही होगी। वही बात है अंकिता, जैसे आप बार बार कह रही थी या जो कल हम लोग बात कर रहे थे, मैंने सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र किया था कि कोई भी खिलाड़ी कभी भी ये सोच के नहीं जाता है कि मैं 0 पे आउट हो जाऊंगा। वो सोच के यही जाता है कि उसको शतक बनाना है। हाँ, उस चाहत को पूरा करने के लिए उससे जो मेहनत करनी चाहिए, उससे जो गलतियां नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है, तो बात खत्म हो जाती है। विराट कोहली फ्रेश माइंड से जाएंगे, फ्रेश अप्रोच के साथ जाएंगे और ये सोच के जाएंगे कि उनको रन्स करने हैं। वो शतक बनेगा, वो 70 रन बनेगा, 60 रन बनेगा, टीम के लिए उपयोगी 50 रन बनेगा, ये बात की बात है। रन बनाने ये सबसे ज्यादा जरूरी है विराट कोहली के लिए। बिल्कुल, और हमने हर एक मैच में देखा है, चाहे वो फाइनल्स की बात कर लीजिए, किसी भी मैच की बात कर लीजिए, वहां पर जब टफ टाइम होता है, जब टफ सिचुएशन होती है, वहां पर जिस तरीके से विराट कोहली खेलते हैं वैसा ही उम्मीद हम करते हैं। और समय जो है वो हर किसी का थोड़ा रफ पैचेस होता है, वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहता है, वो कुछ वक्त के लिए होता है। 1 या 2 मैच में अगर बल्ला नहीं चला, 0 पर आउट हो गए, तो वो मतलब आप उनकी आलोचना हालांकि हर कोई करता है, क्योंकि देखिए मतलब आप बड़े प्लेयर्स होते हैं, आप बार बार उसी तरीके से आउट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठाने लाजमी भी है। लेकिन हाँ, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो है वो विकेट्स पे टिकना होगा। बाकी अगर बल्लेबाजों की बात करें उनको भी ध्यान देना होगा। लेकिन हाँ, विराट कोहली जिस तरीके का नाम है, जिस तरीके की शोहरत वो हासिल कर चुके
हैं और उनसे मतलब जाते जाते हर कोई यही उम्मीद करता है कि भाई बल्ले से शतकीय पारी आए। और जो फैंस वहां पर आते हैं, नो डाउट क्रिकेट बहुत बदला है, फैंस की अप्रोच बदली है, जो हम लगातार कहते हैं ना कि वो आलोचना इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया। 2023 के बाद से जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है, हर एक प्लेयर ने दिल जीता है फैंस का, तो वो चीजें जो है वो दिमाग में फैंस की भी रहती है कि भाई एक मैच, दो मैच, रफ पैचेस जो है वो सब किसी की लाइफ में होता है। वो इंसान वो भी है, उनसे भी गलतियां होती है, लेकिन हाँ वो गलतियां जो है यहाँ पर रिपीट ना हो। और जो नाम बड़े होते हैं तो आपसे उम्मीदें भी ज्यादा हो जाती है और लगातार हम उम्मीदें यही करते हैं कि भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक मैच खराब हो गया, दो मैच खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब प्लेयर हैं। तो उम्मीद रखिए कि इस मैच में जो है वो दोनों प्लेयर्स के बल्ले से एक अच्छी पारी निकले। रोहित की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में, अगर भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स जो है वो रोहित के हैं, 333 रन। सचिन से भी वो आगे हैं, एक शतक भी आया उनके बल्ले से, 2 हाफ सेंचुरीज भी आई हैं। तो ये मैदान सूट करता है रोहित के लिए। लेकिन हाँ, विराट के लिए थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर हो सकता है क्योंकि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 2 डक उनके बल्ले से आ चुके हैं, तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, बड़े प्लेयर हैं, आई थिंक वो दिमाग में जो 2-0 आ चुके हैं उनको भुलाकर जो है वो नई शुरुआत वो करने वाले हैं। तो उम्मीद करिए कि ये मैच जो है वो दोनों प्लेयर्स के लिए बढ़िया हो और भारतीय टीम के लिए बेसिकली बढ़िया हो। बिल्कुल, आपने जो आखिरी लाइन कही वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन रन करेगा, कौन विकेट लेगा, ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भारतीय टीम को यहां जीत हासिल करनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अश्विन ने विराट कोहली को लेकर एक बयान दिया है और ये बात कुणाल के साथ पिछले शो में मैंने कही भी थी कि जिस तरह से वो आउट हुए, वो आउट होना थोड़ा सा अटपटा लगा। क्या कहा यार अश्विन ने, वो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको श्रेयस अय्यर का भी बयान दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं विराट पर। एक बात मुझे परेशान कर रही है, वो ये कि विराट कोहली ने गेंद की लाइन को मिस किया। विराट गेंद की लाइन में अपना पैर लेकर आ गए। ये बताता है कि उन्हें क्रीज पर वक्त बिताने की जरूरत है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि सिडनी में विराट कोहली रन ना बना पाए। मेरे ख्याल से वो बहुत ही गहराई से सोच रहे होंगे कि पिछले 2 मैच में वो कैसे आउट हो गए। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि विराट इस समय से भी बाहर निकल जाएंगे। ये बिल्कुल जीवन का फलसफा है। मुश्किल वक्त हो, अच्छा वक्त हो, वो बीत ही जाता है, वो कट ही जाता है। जब अच्छे वक्त हमेशा नहीं रहता तो बुरा वक्त भी हमेशा कैसे ही रहेगा। कुल मिलाजुलाकर कहानी यही है। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं आर अश्विन की, गेंद की लाइन को मिस कर गए, बड़ी बात है ये, जो कि कोई भी बल्लेबाज, जो बड़ा बल्लेबाज है दुनिया का, वो 2 तरह से आउट होने पर ना अपने ऊपर बहुत झुंझलाता है। पहला बोल्ड होने पर और दूसरा एलबीडब्ल्यू होने पर, क्योंकि ये उसके खेल की समझ को, ये उसके उस गेंद की समझ को एक तरीके से आपने चकमा दे दिया, गेंदबाज ने चकमा दे दिया। गेंद की लाइन आप नहीं पढ़ पाए और इसीलिए या तो आप बोल्ड होते हैं या एलबीडब्ल्यू होते हैं। कोई बल्लेबाज नहीं चाहता एक गलत शॉट खेल के कैच आउट हो जाना या एक अच्छा शॉट खेल के किसी का बड़ा अनएक्सेप्शनल कैच पकड़ लेना, ये सब कुछ एक्सेप्टेड है। इसलिए शायद विराट कोहली को निकलना पड़ेगा इस समय से कि वो ऐसी गलती ना करें जैसी गलती पिछले मैच में उनसे हुई। हालांकि विराट के लिए मैंने कई बार कहा है कि उनके बैटिंग के स्टाइल में ऑटो करेक्शन मोड है, वो गलती करते हैं उसको खुद ही अपने आप बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं। तो उम्मीद यही है, जैसा मैंने बीच में शो के कहा था कि भारतीय टीम के चहेते खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार हैं, वो जल्दी से जल्दी इस अपनी गलती को ठीक करेंगे। अब आते हैं श्रेयस अय्यर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी और जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे कि भारतीय टीम के फैंस मैच्योर हुए, तो वो कहानी भी यही है कि कोई भी हमसे आपसे पहले ज्यादा तकलीफ उन खिलाड़ियों को होती है जो मैदान में हारते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा कष्ट होता है। उन्होंने यही कहा, निश्चित तौर पर हार से तकलीफ होती है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इन विकेटों पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पहले गेंदबाजी करते हुए शुरू में पिच से फायदा मिला, जिसका उन्होंने सही इस्तेमाल किया। यानी इस बात को अगर मैं दूसरी तरीके से कहूं तो संभवतः यहां टॉस एक बार फिर बड़ा क्रूशियल है। जो भारतीय टीम से रूसा हुआ है, वो रूठा हुआ है सिक्का ना, वो थोड़ा टॉस जब आपके पक्ष में आता है अंकिता, तो आप जो अपना प्लान ए होता है उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वरना फिर आप फॉलो करते हैं जो दूसरी टीम कहती है वो आपको करना पड़ता है। और टॉस बहुत दिनों से भारतीय टीम से रूठा हुआ है। मुझे लगता है सबसे पहले यही मनाना चाहिए, कोई यज्ञ वज्ञ करें, कोई पूजा वूजा करें, कम से कम टॉस जीत जाए। बिल्कुल, और ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैक्टर भी करता है कि भाई आप जो है वो अगर आपके मतलब फेवर में सिक्का उछला है तो आपका ही पलड़ा थोड़ा सा भारी होता है। वहाँ पर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बैटिंग की बात की जाए तो या फिर बॉलिंग की बात की जाए, वहाँ पर जो है वो विकेट्स के हिसाब से जो है वो फैसला लेते हैं और यही फैसला जो है वो 2023 के बाद से जो बदला है। हालांकि रोहित ने तो वो कमाल किया कि भाई उन्होंने मैच को जिताया भी है, लेकिन हाँ, अगर गिल की बात करें तो लगातार 2 टॉस अपनी कप्तानी में ओडीआई फॉर्मेट में वो हार चुके हैं और ये लगातार जो है वो 18वीं बार ना हो, इसके लिए जो है वो भारतीय टीम या फिर भगवान से आप प्रेयर करिए कि ये टॉस जो है वो भारतीय टीम की झोली में आए और यहाँ से आप कुछ अच्छा फैसला ले सके, क्योंकि टॉस जीतते हैं तो आप कॉन्फिडेंस आप
फैसला पहले लेते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में भी जाता है। तो भारतीय टीम जो है वो कमाल की टीम है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अच्छा नहीं करते, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब टीम है। लेकिन उम्मीद यही है कि ये मैच जो है वो एक अच्छी फाइट हो और मतलब भारतीय टीम जीते, तो यही हर कोई कामना कर रहा है। बिल्कुल यही फैंस चाहते हैं, यही भारतीय टीम चाहती है, यही भारतीय टीम के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि वो एक जीत लेकर आए भारतीय टीम के लिए, और T20 सीरीज शुरू होने से पहले आपको वो एक अच्छा मोमेंटम भी मिल जाए, जहां पर अंत भला तो सब भला। 3 मैच की सीरीज में, जैसा मैंने शो के बीच में कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 3 मैच की सीरीज में 3-0 और 2-1, कहने को सिर्फ एक मैच का फर्क होता है, लेकिन दोनों रिजल्ट का जो मैसेज होता है वो बहुत अलग होता है। ये हम समझते हैं, आप भी समझते हैं। चलिए, हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा की तरह, वो रिक्वेस्ट दोहराते हैं आपसे, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।